कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एक काफ़ी बड़ा और इम्पॉर्टेंट चैप्टर तुम्हारे जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे, बेसिक्स एंड नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और थियरीज। सबसे पहले देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं। तो देखो, जो सॉल्ट्स होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल सॉल्ट्स और एडिशन सॉल्ट्स। एडिशन सॉल्ट्स 2 या 2 से ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। अब ये एडिशन सॉल्ट्स भी 2 तरीके के होते हैं, डबल सॉल्ट्स और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। डबल सॉल्ट सॉलिड स्टेट में तो अपनी आइडेंटिटी रिटेन करके रखते हैं, लेकिन पानी में डिसॉल्व करने पे कम्प्लीटली डिसोसिएट कर जाते हैं। वहीं जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स होते हैं वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं और सॉल्यूशन फेज में भी अपनी आइडेंटिटी रिटेन करके रखते हैं। इन्हीं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं, जो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें मेटल एटम एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से बॉन्डेड रहता है थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। अगर इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखें तो जो ये ब्रैकेट वाला पार्ट है उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको बोलते हैं काउंटर आयन। ब्रैकेट के अंदर जो मेटल है उसे कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन, जो कि बॉन्डेड रहता है लिगेंड से। सेंट्रल मेटल एटम्स एसेंशियली लिविस एसिड होते हैं। अब एक टर्म आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ये होता है नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम जो कि मेटल से डायरेक्टली बॉन्डेड है। सिंपली सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के बीच कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं। अब जैसे इस वाले केस में, सिंस ये जो लिगेंड है साइनो, ये एक लोन पेयर डोनेट करता है एंड ऐसे 6 लिगेंड्स हैं, हेंस यहाँ पे आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। इतने डिस्कशन में एक टर्म बार बार आ रहा है, दैट इज लिगेंड्स। ये एक्चुअली में ऐसे आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सेंट्रल मेटल एटम से बॉन्डेड रहते हैं। ये एनायन भी हो सकते हैं, कैटायन भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। डेंटिसिटी के बेसिस पे अगर लिगेंड्स को क्लासिफाई करें तो पहले आते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड्स, जो कि मेटल आयन से सिर्फ एक डोनर एटम के थ्रू बाइंड होते हैं, जैसे कि क्लोरो, ब्रोमो, अमीन, एक्वा। इसके बाद आते हैं बाइडेंटेट लिगेंड्स, ये 2 डोनर एटम्स के थ्रू बाइंड होते हैं। इसके एग्जांपल्स है इथेन, 1,2-डाइअमीन और ऑक्जेलेट। इसके बाद आते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, ये एक से ज़्यादा एटम्स के थ्रू बाइंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल EDTA4- एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है। लास्ट में आते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। ये ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिनमें 2 डोनर एटम्स होते हैं, लेकिन एक टाइम पे कोई एक ही डोनेट कर सकता है। बेसिकली ये भी मोनोडेंटेट ही होते हैं, लेकिन 2 अलग अलग डोनर एटम्स के थ्रू बाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रीटो में N भी डोनेट कर सकता है और O भी, बट साइमल्टेनियसली नहीं। इसके बाद एक टर्म आता है चिलेशन। देखो, जब एक डाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड अपने एक से ज़्यादा डोनर एटम्स के साथ डोनेट करता है तो सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक रिंग फॉर्म करता है, इसे चिलेशन कहते हैं, और ऐसे लिगेंड्स को चिलेट लिगेंड्स कहते हैं। अब यहाँ पे तुम्हें इन लिगेंड्स के नाम, सिंबल और डेंटिसिटी याद रखना होगा। उसके लिए मैंने जेईई मेंस रिलेवेंट जितने भी लिगेंड्स हैं उसकी रिवीजन शीट ऑलरेडी चैनल पे अपलोड करी हुई है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पे, दैट इज़ IUPAC नेमिंग। ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल आ जाएंगे तुम्हारे पेपर में, बट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना तुम इस चैप्टर का सिंपल सवाल भी नहीं ला पाओगे। तो पहले देखते हैं नाम से फॉर्मूला लिखने के स्टेप्स। पहले कैटायन लिखते हैं, फिर एनायन। कॉम्प्लेक्स पार्ट के लिए सेंट्रल मेटल एटम पहले, उसके बाद लिगेंड्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, इसके बाद कैटायन और एनायन के चार्ज को बैलेंस कर देना। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको देखें तो पहले क्या लिखते हैं, कैटायन, जो कि इस केस में कॉम्प्लेक्स पार्ट है। अब कॉम्प्लेक्स पार्ट में पहले सेंट्रल मेटल एटम लिखेंगे, फिर लिगेंड्स लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, इसके बाद बाहर में लगा देंगे क्लोराइड आयन। इसके बाद हम चार्ज बैलेंस करेंगे। सिंस कॉम्प्लेक्स एनायन पे नेट चार्ज +2 है तो साइड में 2 क्लोराइड आयंस होंगे। एंड इस तरह से तुम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला लिख सकते हो। इन केस कैटायन और एनायन दोनों ही पार्ट कॉम्प्लेक्स हो फिर भी प्रोसीजर सेम रहता है, बस ऐसे में तुम्हें कॉम्प्लेक्स पार्ट वाला रूल 2 बार यूज़ करना पड़ेगा, सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फॉर्मूला से नाम लिखने के स्टेप्स। इसमें भी पहले कैटायन फिर एनायन, लेकिन कॉम्प्लेक्स पार्ट के लिए पहले लिगेंड्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, फिर सेंट्रल मेटल एटम। चार्ज को बैलेंस करके सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करते हैं रोमन स्क्रिप्ट में। मल्टीपल लिगेंड्स के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक लिगेंड्स के लिए बिस, ट्रिस, टेट्रा किस यूज़ करते हैं। और अगर एनायन कॉम्प्लेक्स है तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम के आगे 8 लगा देंगे। ये तो थे रूल्स, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे इस केस में कैटायन से स्टार्ट करेंगे जो कि है पोटेशियम, फिर आते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट पे। इसमें पहले लिखते हैं लिगेंड्स तो हेक्सासाइनो। इसके बाद सिंस एनायन कॉम्प्लेक्स है
हिंस सेंट्रल मेटल एटम के आगे 8 लगाकर लिखेंगे। फिर एनायन और कैटायन का चार्ज बैलेंस करेंगे, उससे पता चलता है कि यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 2। आगे देखो तो इस केस में भी सेम प्रोसीजर रहेगा। एक चीज़ नोट करना, सिंस ऑक्सीलेटो एक ऑर्गेनिक लिगेंड है तो वहाँ बिस यूज़ किया है। इन केस अगर एनायन और कैटायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स हो फिर भी स्टेप सेम रहेंगे। बस चार्ज बैलेंस करते वक्त एक बात ध्यान रखना कि दोनों कॉम्प्लेक्स पार्ट का नेट चार्ज सेम एंड अपोजिट हो। तो इसके साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वन शॉट का पहला पार्ट खत्म होता है। काफ़ी बेसिक चीज़ें थी इसमें, लेकिन बहुत ज़रूरी हैं आगे के चैप्टर को समझने के लिए। तो जितना पढ़ाया है उसे अच्छे से रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर कर रहे होंगे आइसोमेरिज्म को। एंड इफ़ यू वांट कि वो वीडियो जल्दी आए तो इस वाली वीडियो को शेयर करो।